Hello students. So let us start with the problem solving part of moments. So I hope you have watched the previous video on moments properly. उसमें पूरा थियोरी कवर किया था मैंने मोमेंट्स का और फॉर्मूलाज वगैरह सब कुछ. सो नाउ लेट अस ओनली फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग. ओके. So if x denotes the outcome when a fair dice has been thrown, find the MGF of x and find the mean and variance of x. Okay. So easy है sum. X denotes the outcome when a fair dice has been thrown. तो चलो टेबल बनाते हैं. डाइस टॉस करते हो तब क्या क्या आ सकता है? ये सारे सब कुछ आ सकते हैं. इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 and 1/6. Find the MGF of x and the mean and the variance. ओके, MGF of x तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ढूंढना है अपने को. इजी है. सी MOT is nothing but expectation of e raised to tx. See, they have not specified about the origin or anything. तो थियोरी में मैंने बोला था कि कुछ स्पेसिफाई नहीं किया तो we'll just take it as e raised to tx. ओके. तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या होता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ x x px होता है कि नहीं होता है? होता है ना. तो बेसिकली यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो भी है यहाँ पे आ जाता है. तो इधर अपने केस में ब्रैकेट के अंदर क्या है? e raised to tx. So it will be e raised to tx px. x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? x is running from 1 to 6. Okay, now start putting the values of x. So e raised to t into p of 1 plus e raised to 2t p of 2 plus e raised to 3t p of 3 e raised to 4t p of 4 e raised to 5t p of 5 e raised to 6t p of 6. अब ये 1/6. अच्छा, सारे प्रोबेबिलिटीज 1/6 है. ये भी 1/6, ये भी 1/6, ये 1/6, this is 1/6, this is 1/6 and this is 1/6. ठीक है. Then what? I am taking 1/6 common. et plus e raised to 2t, 3t, 4t, 5t, 6t. तो ये आपका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन रेडी हो गया. ओके, अब क्या बोला है सम में? अब पढ़ते हैं सम. इफ x डिनोट्स द आउटकम व्हेन फेयर डाइस हैज बीन थ्रोन, फाइंड MGF ऑफ x. तो इतना पार्ट तो हो गया. एंड फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ x. तो मीन इज व्हाट? μ1 डैश. और वेरिएंस क्या होता है? μ2 डैश माइनस μ1 डैश का स्क्वायर. तो बेसिकली आई वांट द फर्स्ट raw moment, first order moment and the second order moment from what? From the moment generating function. तो मैंने लास्ट लेक्चर में लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर सेकेंड ऑर्डर मोमेंट चाहिए तो डिफरेंशिएट द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ट्वाइस एंड देन पुट t इक्वल टू 0. फर्स्ट ऑर्डर मोमेंट चाहिए तो डिफरेंशिएट इट वंस एंड देन पुट t इक्वल टू 0. तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं. So 1/6 e raised to t plus 2 e raised to 2t plus 3 e raised to 3t, 4 e raised to 4t, 5 e raised to 5t, 6 e raised to 6t.
ओके ये म्यू वन डैश ढूंढना है ना, म्यू वन डैश. ओके वेट आई राइट इट लाइक दिस, डी बाई डी टी म्यू वन डैश इज डी बाई डी टी ऑफ एम ओ टी एट टी इक्वल टू ज़ीरो. ओके अब टी को ज़ीरो डाल देते हैं इसमें. सो दिस इज ओनली, सॉरी दिस इज डिफरेंशिएशन. अब म्यू वन डैश क्या होता है, डी बाई डी टी एम ओ टी एट टी इक्वल टू ज़ीरो. सो आई एम पुटिंग टी इक्वल टू ज़ीरो देर. तो ई रेस टू ज़ीरो 1 हो जाएगा. सो विल सिंपली गेट वॉट, और ये आएगा 1/6 6 इंटू 7/2 n इंटू n प्लस 1/2. ओके आई हैव जस्ट यूज 1 + 2 + 3 अप टू n का फॉर्मूला क्या होता है, n + 1/2, तो वो यूज़ किया है मैंने, तो ये 7/2 आ गया. तो ये म्यू वन डैश. ओके नाउ म्यू टू डैश. म्यू टू डैश के लिए क्या करोगे, डबल डेरिवेटिव ऑफ एम ओ टी एंड देन पुट टी इक्वल टू ज़ीरो. तो बेसिकली इसको डिफ्रेंशिएट करोगे. सी एक बार तो ऑलरेडी डिफ्रेंशिएट कर लिया है, तो आई एम डायरेक्टली यूजिंग दैट रिजल्ट, और टी को ज़ीरो बाद में डालते हैं. सो आई एम यूजिंग दिस, इसको यहाँ पे रखा, तो इसका डेरिवेटिव फिर से लिया बेसिकली अब. ओके मैंने, तो इसका डेरिवेटिव देखो फिर से लोगे तो क्या आएगा, ई रेस टू टी का तो ई रेस टू टी आएगा, ई रेस टू 2t, तो और एक 2 नीचे आएगा, तो दैट विल बिकम 2 स्क्वायर. दिस 2 विल बिकम 2 स्क्वायर, 3 विल बिकम 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर. ओके सो 1 स्क्वायर ई रेस टू टी, मतलब ई रेस टू टी के साथ में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, एंड 1 को आई कैन डेफिनेटली राइट इट एज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ई रेस टू 2t, 3 स्क्वायर ई रेस टू 3t, 4 स्क्वायर ई रेस टू 4t, 6 स्क्वायर, ये t इक्वल टू ज़ीरो. तो ये म्यू टू डैश आ गया. t इक्वल टू ज़ीरो यू हैव टू पुट इट इन दी एंड ना, नहीं तो स्टार्ट से कांस्टेंट आ जाएगा, और शायद यहाँ पे 1/6 था एक. ओके अब t को ज़ीरो डालोगे तो आई विल गेट 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर up to 6 square. So it is like 1 square plus 2 square plus 3 square up to n square. उसका फॉर्मूला क्या होता है, n n plus 1 2n plus 1 by 6. Okay, so this becomes 91/6. तो मीन पूछा था, मीन तो रेडी है. मीन कितना है, 7/2. दिस इज योर मीन. म्यू वन डैश इज नथिंग बट मीन, and variance is mu2 dash minus mu1 dash का square. Okay, some students what they do is, suppose जिसने moment छोड़ा होगा, they'll say find the mgf of x and find the mean and variance of x. So they'll find the mean and variance directly by using the expectation formula, but उनको ना 0 marks मिलेगा, because अगर find mgf of x पूछा है तो they'll expect that you solve it using the moment method only. ओके मतलब MOD यूज़ करके यू फाइंड मीन एंड वेरिएंस. तो इफ अगर मोमेंट छोड़ दिया और ये क्वेश्चन आ गया पेपर में, तो डोंट ट्राई टू वेस्ट योर टाइम बाय सॉल्विंग इट बाय द नॉर्मल मेथड. ओके अगर हाँ पेपर में कुछ नहीं आ रहा है और करना ही पड़ रहा है तो फिर कर देना. ओके बट टाइम वेस्ट होगा. म्यू वन डैश कहाँ पे गया, 7/2 का स्क्वायर. Okay, you can calculate this on your calculators and
जस्ट सी की क्या आंसर आता है एंड डू नॉट लीव योर आंसर्स इन डेसिमल्स. तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा, सपोज 35/16, तो लीव इट like that only. Okay, I don't know what is the answer, but you can leave it मतलब फ्रैक्शन फॉर्मेट में छोड़ना. ओके, डेसिमल में मत छोड़ना, मतलब A/B फॉर्मेट में छोड़ देना. बाइनोमियल एंड डिस्ट्रीब्यूशंस एंड ऑल सैम्पलिंग में वी लीव आर आंसर इन डेसिमल फॉर्मेट, बट एक्सपेक्टेशन वगैरह में मत छोड़ना डेसिमल में. ओके, सो लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो द नेक्स्ट सम. A random variable x has the following PMF. So, and they have given us a table. Okay, इसके पहले वाले का आंसर 35/12. Okay, this is the answer. Okay, yeah. So this sum, एक टेबल दिया है x p x and they are telling find first for raw moments and first for central moments. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. You can get such questions as well. Okay, अब इसमें कैसे है, we don't need to find MGF. We'll directly find the first for raw moments and then using the relation between central moment and raw moment, I'll find the first for central moment. Okay, तो μ1 डैश, अच्छा उसके पहले ये लिखते हैं फर्स्ट फॉर रॉ मोमेंट्स. ओके, फर्स्ट फॉर रॉ मोमेंट्स में क्या क्या आएगा, μ1 dash is, sorry, μ1 dash is nothing but expectation of x. तो x into p of x. Okay, x into p of x. तो -2 into 1/3 +3 into half +1 into 1/6. इसको सॉल्व करोगे तो यू शुड गेट योर आंसर एज 1. मैंने रेड में ऑलरेडी आंसर्स लिख दिया है, तो इन केस आपको टॉपिक समझ गया है, यू कैन प्रोसीड क्विकली एंड वेरीफाई योर आंसर्स. x² इंटू पी ऑफ एक्स, तो क्या होगा, हर एक x के वैल्यू का स्क्वायर होगा और फिर वो p ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई होगा. तो -2 का स्क्वायर इंटू 1/3 +3 का स्क्वायर इंटू हाफ 1 का स्क्वायर इंटू 1/6. And on calculating you will get this as 6. That you can do it on calcs. I'm not showing the calculation, that is very obvious. ओके, ये क्या होगा, अब हर एक वैल्यू का क्यूब करना है, x के वैल्यू का, प्रोबेबिलिटी का क्यूब नहीं करना है. x⁴ p of x I think I have written this something wrong. ये 1/6 आएगा ना, हाफ लिख दिया मैंने. कैसे समझा, बिकॉज हाफ प्लस हाफ ही 1 दे देता है मुझे. तो रैंडम वेरिएबल्स में आई टोल्ड कि समेशन पी ऑफ एक्स शुड बी 1, तो ये तो 1 से ज़्यादा आता. ओके, तो ये कितना आ रहा है, 1, 6, 11 एंड 46. ओके, और ये कैलकुलेट करोगे तो 46. तो दिस इज़ द वे यू हैव टू राइट इट इन द एग्जाम्स. एग्जाम में भी ऑब्वियसली यू कैन कैलकुलेट इन योर कैलसीज एंड राइट द आंसर्स. ओके, अब सेंट्रल मोमेंट कैसे निकालना है. सेंट्रल मोमेंट में सबसे पहले μ1 को 0 लिख दो, हमेशा ही 0 होता है हर एक सम के लिए. μ2 डैश माइनस μ1 डैश का स्क्वायर. μ2 डैश कितना है, 6, μ1 डैश 1, μ3. अब फॉर्मूलाज मैंने रिलेशन में बताया था कैसे लिखना है, सो क्विकली फ्रॉम देयर.
3c0 is 1 mu 3 dash minus 3 mu 2 dash mu 1 dash 3 mu 1 dash का क्यूब. कुछ तो गलत लिख दिया फिर से, सॉरी. आई हैव मेड अ साइन एरर. यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे भी माइनस आएगा. हाँ, नाउ यू कैन प्लग इन द वैल्यूज, बट बिफोर दैट +3 - 1 mu1, सॉरी, तो +2 टाइम्स mu1 डैश का क्यूब. ओके, अब वैल्यूज प्लग इन कर देना एंड mu3 का आंसर मिल जाएगा. कितना मिलेगा? -5 मिलेगा. ओके, शायद -5 होगा. हाँ, एंड लास्ट में mu4 4c0 mu4 डैश 4c1 mu3 डैश mu1 डैश 4c2 mu2 डैश mu1 डैश का स्क्वायर 4c3 mu1 डैश mu1 डैश क्यूब -4c4 mu1 डैश रेज टू 4. अब ये 35 लिखा था ना मैंने आंसर, सो 35. Yeah, that would be the answer. You can plug in the values and cross check. Okay, so I'm not going to solve the calculation part. That is very obvious. Plug in कर लेना और cross check कर लेना आंसर. Okay, so let's move on to the next sum. Okay, so the next sum. अब previous sum में I had taken a discrete random variable, तो table दिया था. अब यहाँ पे मैंने continuous random variable लिया है. Okay, तो इसमें obviously integrate करना है. So continuous random variable has the PDF so and so, and it is between the limit 0 to 3. Find first for moment about the origin and about the mean. तो method remains the same, सिर्फ अब integrate करना है. Okay, तो I'll not show the entire sum. So moments about the origin, mu1 dash, so it is x into fx, because mu1 dash is nothing but e of x, and that is x into fx, 0 से 3 x, and this is 4x 9 minus x square. अच्छा, अब क्या करना ना, सी मैं तो इसको ऐसे लिखने वाला हूँ, because I am showing you integration of one sum of one part, और एग्जाम में तुम लोग को भी इंटीग्रेशन करके दिखाना है. एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, x रेज टू 4 का होगा x रेज टू 5 बाई 5, 0 to 3. So 4 by 81. I am purposely not cancelling the 9 and 3. और 0 पे 0 हो जाएगा. क्यों कैंसिल नहीं किया? बिकॉज this into this will give me 3 raised to 5, and 3 raised to 5 can be taken common. You have your calcies with y'all obviously, so तुम लोग फटाफट कर सकते हो कैल्सी में. ओके, अब जो भी आंसर आएगा, एंड आई थिंक आई हैव रिटन द आंसर्स, या 8/5 आएगा. नाउ व्हाट यू ऑल हैव टू डू इन एग्जाम, सी दिस विल गेट बिगर एंड बिगर. तो क्या करना, fx हमेशा फिक्स होगा ये. ओके, चेंज क्या होगा, सिर्फ ये वाला पार्ट. ओके, म्यू2 में क्या होगा, म्यू2 डैश में इट विल बिकम 0 to 3 x square into fx. ठीक है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज, तुम्हारे पास कैल्सी है साइंटिफिक कैलकुलेटर्स, तो उसमें ये इंटीग्रेशन इजीली सॉल्व हो जाएगा. तो इन एग्जाम व्हाट यू ऑल डू, यू ऑल शो देम द इंटीग्रेशन, बट फिर मतलब इतना 1-2 स्टेप कर देना यहाँ तक, देन डायरेक्टली कैल्सी वाला आंसर लिखना. डोंट ट्राई टू कैलकुलेट एवरीथिंग. ये एक्सप्रेशन सीधा फीड करो कैल्सी में. देयर इज
an integral sign button somewhere in your calc. Press that, लिमिट डाल दो 0 से 3 और ये एक्सप्रेशन डाल दो एक्स स्क्वायर 4x9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 81 एंड प्रेस इक्वल टू, यू विल गेट द आंसर. ओके, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. तो वेरीफाई कर लेना आंसर वहाँ से. ओके, तो मैंने ऑलरेडी आंसर्स लिखा है, तो आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दीज इंटीग्रेशन पार्ट तो तुमको ही मैनेज करना पड़ेगा, बिकॉज दीज आर सिंपल इंटीग्रल. सो आई होप यू कैन मैनेज देम. म्यू 4 डैश. ओके, तो ये इंटीग्रेशंस मैनेज कर लेना and you should be able to get the answers also. Calc mein the integrations are solvable, but in exams you'll have to show 1 or 2 steps like integrate करके बताना पड़ेगा. Okay, and then to find central moments, mu1 I'll write mu2 dash minus mu1 dash का square, mu3 equal to जो भी रिलेशन है लिख लेना, रिलेशन से फाइंड करना है ये. सो यू विल बी गेटिंग ऑल योर फाइनल आंसर्स. ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर. ईजी है, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बिकॉज मैंने थियोरी ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में क्लियर कर दिया बहुत अच्छे से. तो होपफुली यू विल बी एबल टू सॉल्व सच सम्स. ओके, नाउ इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल बी कमिंग अप विथ सम मोर इम्पॉर्टेंट सम्स ऑफ मोमेंट्स, और वो एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली आता है. तो जस्ट वेट फॉर दैट वीडियो. आई विल बी coming with that video very soon. So till then, stay tuned, goodbye and thank you, and please do not forget to like the videos को share कीजिए अपने college friends के साथ, so that even they can study, and channel को subscribe कीजिए, and do not forget to press the bell icon as I am uploading the video on a regular basis. Okay, so thank you and goodbye.